चलो अब आगे बढ़ें, कल जहाँ तक हुआ था। अब देखो तैयार रहने, कभी भी एलसीएम और एचसीएफ का टेस्ट ले सकता हूँ, समझ रहे हो ना। क्वेश्चन से जाके बनाते हो ये जो अभी चल रहा है टॉपिक, बन रहे हैं कुछ कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। कैसे? पूरा सेंटेंस दे देते हैं, उसमें आप नहीं लगेगा ये, उसमें जैसे आप बोलोगे ना कि अगर निष्कर्ष में एक पूरी पैराग्राफ दे देंगे ना तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगा। वो क्वेश्चन से जो होते हैं ना, तो उनको जो पैराग्राफ दिया रहता है उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको अपना ओपिनियन उसमें देना रहता है कि क्या ये चीज़ें सही हैं क्या, उसमें नहीं लगेगा। ये जो सिर्फ और सिर्फ जो डायग्राम वाले होते हैं उसमें लगेगा। हाँ चलो देखो आगे। अभी आपके क्या है ना आइदर वाले केस इसमें बचे हुए हैं, समझ रहे हो। तो पहले इसके क्या है ना कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखो अब जैसे आपके पास निष्कर्ष में ये चीज़ दिया हुआ है, निष्कर्ष में ये दिया हुआ है क्या है, कुछ कागज प्लास्टिक है, नहीं कथन है ना, ये कथन है, प्लास्टिक है। और दूसरा क्या दिया है, सभी कागज कपड़े हैं। इसके बाद इसके निष्कर्ष, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं। दूसरा, कुछ प्लास्टिक कागज है। कुछ प्लास्टिक कागज है। देखो ऊपर दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो इसके निष्कर्ष दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही, कि दोनों सही है कि दोनों गलत हैं। किसी का दूसरा आ रहा है, किसी के दोनों आ रहे हैं, दोनों सही आ रहा है। देखो अगर आपको नियम पता है ना तो आप सीधा सीधा क्या है ना, प्रैक्टिस अगर किए ना तो क्वेश्चन से देखोगे, पढ़ोगे, आंसर निकालोगे। समझ रहे बात को। ये बताओ यहाँ पे कागज के पास कितना है 50, और ये कितना है 50, ये कितना हो जा रहा है 100, और ये कितना हो जा रहा है 50। सबसे पहले इसको सिंगल बना दोगे तो उल्टा कर दो, बताओ क्या हो जाएगा। कुछ प्लास्टिक कागज है, यानी दूसरा हमारा क्या हुआ, सही हुआ। इसके बाद इसको उल्टा कर दो, क्या होगा, कुछ कपड़े कागज है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये प्लास्टिक और कपड़े अगर देख रहे हो तो मतलब यहाँ पे ये इससे मिल रहा है, मतलब मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लो कागज दोनों में कॉमन है कि नहीं है, और मिलके कितना बना रहा है 150 बना रहा है। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो एक बार सीधा कर दो, एक बार उल्टा। अगर सीधा करोगे तो कुछ प्लास्टिक क्या है, कपड़े हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। कथन दिया हुआ है आपका, कुछ प्याले चीते हैं, अगला कुछ चीते बकरे हैं। ये आपके हो गए कथन। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में दिया गया है कुछ प्याले बकरे हैं, कोई प्याला बकरा नहीं है, अगला सभी प्याले बकरे हैं,
सभी प्याले बकरे हैं। अगला कि सभी बकरे प्याले हैं। ये आपके पास 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो सभी गलत आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो ये कितना है 50, ये कितना है 50, ये भी कितना है 50 और ये कितना है 50। अब यहाँ आपको पता चल रहा है कि दोनों में मिल नहीं रहे हैं। तो पहले आपको इनको बनेंगे, अगर इनके बनेंगे तो उल्टा ही बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे क्या दिया है, कुछ प्याले बकरे। अब बताओ प्याले, जब चीते आपस में नहीं मिल रहे हैं तो बकरे और प्याले कैसे मिलेंगे? क्या हो गया? गलत। निगेटिव सेंटेंस से क्या हुआ? गलत हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, सभी दिया है गलत हो गया, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखो, अब अगर इसी के ऑप्शन क्या है ना आपके, ध्यान देना, ये क्या हो गया? कथन हो गया, ये क्या हो गया? निष्कर्ष हो गया। अगर अब इसके ऑप्शन में यहाँ पे मैं ध्यान दूं, अगर मैं कर दूं पहला या तो दूसरा अनुसरण करते हैं, ध्यान देना, अनुसरण करते हैं, ठीक है। बी पहला या तीसरा सही है, वही बात है। सी नंबर पहला, दूसरा या तीसरा अनुसरण करते हैं, ठीक है। चौथा अगर देखोगे, मान लो डी नंबर में दिया गया है कि कोई नहीं, बताओ क्या लगाओगे? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे आइदर केस लगेगा, या वाला केस लगेगा। उसका भी नियम होता है, कहाँ पे उसको लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है, तो वो भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो चारों निष्कर्ष निकल के आए हैं, चारों निष्कर्ष क्या हैं? गलत हैं। आइदर केस वहाँ लगता है जहाँ पे निष्कर्ष आपके गलत हों, गलत होते हुए भी उनको क्या करते हैं? हम सही मानते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब देखो इसका अगर देखोगे तो इसके आपके आ जाएंगे या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। मतलब ये सही नहीं है, सही होते हुए भी क्या है? गलत है। फिर भी हम इसको क्या मान रहे हैं? सही मान रहे हैं। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? या तो पहला या तो दूसरा। अब इसके जो केस होते हैं, इसके जो नियम होते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक है, पहले इसको लिख लो, इसके बाद इसके हम नियम पहले बता दे रहे हैं। इसको लिख लियो? हाँ, ऑप्शन लिखो। हाँ, केवल पहला, केवल और दूसरा बता रहे हैं ना। आइदर केस कहाँ पे लगता है? हो गया? देखो, अब देखो, अगर आप देखोगे बात को, मान लो कि यहाँ पे या वाला शब्द का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे इसके रूल हैं, या शब्द का प्रयोग, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे ना इसका, देखो पहला, आइदर केस हमेशा दो सेंटेंस के बीच में लगेगा, दो के बीच में लगेगा। दोनों कथन, पहला आपको ये चेक करना है
दोनों कथन गलत होना चाहिए। दोनों कथन क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए, पहला। दूसरा, दोनों कथन, सॉरी ये निष्कथन की बात नहीं आएगा, निष्कर्ष। दोनों निष्कर्ष समान होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष समान होना चाहिए। अगला, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। चौथा, सभी कुछ और कुछ नहीं। ये चौथा में आ जाएंगे। पहला ये मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं और इसको सी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे निष्कर्ष की बात हो रही, कथन की बात नहीं हो रही। निष्कर्ष आप ध्यान दोगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष पहले क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। दोनों के शब्द समान होना चाहिए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों में एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद जैसे अगर इसके एग्जाम्पल देखें ना, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे देखें कि क्या दिया हुआ है कि कोई भी आदमी औरत नहीं है। कथन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा, कोई भी औरत शिक्षित नहीं है। शिक्षित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम अब इसके निष्कर्ष की बात करें कि निष्कर्ष में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, तो पहला क्या है? कुछ आदमी शिक्षित हैं। कुछ आदमी क्या है? शिक्षित है। दूसरा, कोई भी आदमी शिक्षित नहीं है। अगला, तीसरा, कुछ औरत आदमी नहीं है। अगला, चौथा, कि कोई शिक्षित औरत नहीं है। ठीक है, लिख लो पहले इसको। आइदर केस में मतलब जब या शब्द का प्रयोग होता है, ये देखो, अब आपको क्या है ना, इसके मैंने जितने यहाँ पे रूल लिखा है आइदर वाले, ये सारे रूल आपको अप्लाई होनी चाहिए, तब आप कर सकते हो। हाँ, सभी बैठेंगे तो होगा।
पहला दोनों क्या होना चाहिए, गलत। दोनों के शब्द क्या होना चाहिए, समान। दोनों में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। अब आइदर केस इसमें कैसे कैसे लगेगा, सभी अगर रहेगा पहला सेंटेंस, देखो अगर ये सभी है तो ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है कि नहीं। अब इसके बाद अगर देखोगे तो ये भी क्या आ जा रहा है आपके पास, ये कुछ नहीं आएगा, ये कुछ आएगा सिर्फ। देखो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। ये वाला कुछ वाला क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या है, निगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव। ये चीज़ मतलब जब अगर सभी वाला गलत है, मतलब अगर निष्कर्ष में आपके सभी वाला गलत दिया है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। कुछ दिया है कोई नहीं, कुछ दिया है तो कुछ नहीं। समझ रहे बात को। अब इसमें आपको पहले चेक करना है कि जो आपके सही सही बन रहे हैं वो तो सही होंगे, जो गलत होंगे वहाँ पे आइदर केस कैसे लगेगा। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें नंबर आप डालोगे। तो बताओ यहाँ पे मैंने कल बताया था ना, कोई नहीं के लिए क्या होता है, 100 और 100 होता है कि नहीं। तो ये बताओ ये आदमी कितना है यहाँ पे, 100, औरत कितना है, 100। ये बताओ ये औरत कितनी आ जाएगी, 100, और ये कितना आ जाएगा, 100। अब यहाँ बताओ औरत मिल रहा है क्या, मिल तो रहा है, पर यहाँ पे ज़्यादा हो जा रहा है। हमको कितना चाहिए, 150। ठीक है। अब ये बताओ इसका क्या करोगे, इसमें से कुछ उल्टा कर सकते हो क्या। मैंने इसके बताया था निकालने के लिए क्या करो, देखो ये सिंगल है, ये सिंगल है, सिंगल के तो आप बना सकते हो, इसके आपके बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बताओ एक बार इधर से करोगे तो क्या कर सकते हो, कुछ आदमी औरत नहीं है, दिया है क्या, नहीं दिया है। कुछ आदमी औरत दिया नहीं दिया है। एक बार इधर से उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, नहीं है। कहाँ दिया है, कुछ औरत, ये क्या हुआ, सही हो गया, ये करेक्ट है। इसके बाद आगे देखो, इसके जब सिंगल बनाओगे तो क्या बनेगा, कुछ औरत शिक्षित नहीं है, दिया है क्या, कुछ औरत शिक्षित नहीं है, दिया है, नहीं दिया। अब एक बात बताओ इधर से उल्टा करो क्या हो जाएगा, एक बार और पढ़ो कोई लगा के, क्योंकि यहाँ पे कोई लग जाएगा। कोई शिक्षित औरत नहीं है, कोई शिक्षित औरत नहीं है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब ये बताओ ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, ये दोनों गलत है ना, ये दोनों गलत है, फिर भी हम इसको क्या मानेंगे, सही मानेंगे। कैसे, देखो मैंने क्या बताया, दोनों क्या होना चाहिए, निष्कर्ष गलत होना चाहिए। ये दोनों क्या आए हैं, गलत आए हैं कि नहीं। दोनों क्या होना चाहिए, समान। आदमी शिक्षित हुआ कि नहीं। अब बताओ ये आपका क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, निगेटिव। ये क्या लगा है, कुछ, और कुछ के साथ देखो क्या आया है, कोई नहीं आया कि नहीं आया। मतलब आप इसको क्या बोलोगे आंसर में बताओ, ये दोनों क्या है, सही। आप इसको ये बोलोगे या तो पहला और या तो दूसरा और तीसरा चौथा अनुसरण करते हैं। ये तो सही है, इनको तो लोगे ही ना भाई, तीसरा और चौथा तो सही है। और इन दोनों में क्या लग गया, पहले और दूसरे में आइदर केस लग गए। मतलब या तो पहला या तो दूसरा, और तीसरा और चौथा तो करते ही करते हैं। समझ रहे हो बात को। तो आइदर केस कहाँ पे लगता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए और दोनों समान होना चाहिए। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। सभी के साथ क्या आएगा, कुछ नहीं, कुछ के साथ कोई नहीं, कुछ के साथ कुछ नहीं, तब वहाँ पे आइदर केस हमारा लगेगा। समझ रहे हो बात को। कुछ के साथ कोई नहीं लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। हाँ, ये यहाँ पे दिए रहेगा, जैसे यहाँ पे कुछ आया है, कोई नहीं आया है। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर लगा सकते हो ना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा कुछ नहीं, कुछ औरत आदमी नहीं है, ये सही हो रहा है ना इससे। कहाँ पे, ये औरत आदमी देखो, औरत उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे तो भाई वहाँ से तो कोई देखिए यहाँ पे क्या है, 100 है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये औरत कितना हो जा रहा है, 50, और यहाँ पे आदमी कितना हो जा रहा है, 100। भाई कुछ नहीं वाला क्या होता है, 50-100 होता है कि नहीं। औरत क्या है, यहाँ पे देख लो 100 है, 100 में से 50 दे सकती है। और यहाँ पे आदमी कितना है, 100 है, यहाँ भी कितना है, 100 है, कर सकता है। तो नीचे वाले को देखो, जब उल्टा जब मैंने इसको बताया था, इधर देख लो, जैसे क्या है, एक सिंगल सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैंने कर दिया कि कोई ए बी नहीं है। जब इसके आप करेक्ट बनाओगे तो इसके कितने बनेंगे, 3।
पहला क्या रहेगा हमारा, पहला हमारा ये रहेगा कि कुछ ए बी नहीं है। भाई सभी में से कोई में से कुछ दे सकते हो। इसके बाद उल्टा जब करोगे तो क्या हो जाएगा कि कुछ बी ए नहीं है, पहला बनेगा। और एक और बनेगा किसके साथ, कोई के साथ, क्या हो जाएगा, कोई बी ए नहीं है। ये 3 बने हैं और यही चीज़ उसमें भी लिखा हुआ है, यही चीज़ उसमें भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आइदर केस वाले में क्या होता है ना, जल्दबाजी में क्या करते हैं कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन से मिलेगा तो क्वेश्चन मिलेगा जैसे आपको यहाँ पे तीसरा और चौथा सही हो गए। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने सी ऑप्शन में जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन अगर दे देता यहाँ पे कि केवल तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं, तो हम आइदर केस भूल जाते हैं। आइदर केस भूल जाते हैं, हम सीधा क्या लगाएंगे, तीसरा और चौथा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में आइदर केस लगा हुआ है, उस आइदर केस को आप चेक करोगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। ये जो नियम है इसमें बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो करोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। समझ रहे बात को? अगर इनमें इसमें से सारी चीज़ें अगर नहीं बैठ रही हैं तो क्या हो जाएगा, हाँ कोई भी अगर एक चीज़ में बैठेगा तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। सारी चीज़ों को अप्लाई होनी चाहिए, तो वहाँ पे आइदर केस हम लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले दूसरे में बैठना चाहिए, किसी में भी बैठ सकता है वो, पहले दूसरे तीसरे चौथे में किसी में बैठ सकता है। पहले और चौथे में ही आ सकता है, दूसरे और चौथे में आ सकता है। आइदर केस दो निष्कर्ष में लगेगा, 2 होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि दोनों पहले होना चाहिए, दोनों आखिरी होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। समझ रहे हो? पहला चौथा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है, चौथा दूसरा भी हो सकता है। 2 सेंटेंस होना चाहिए, दोनों में ये चीज़ लगना चाहिए। ठीक है, वो कथन देखो, कथन में कुछ भी दिया हो, कथन से जो आपके निष्कर्ष निकलेंगे, कथन से जो आपके निष्कर्ष निकलेंगे वहाँ पे आप लगा सकते हो। समझ रहे हो बात को? चलो देखो, अब इसके बाद एक और अगर दे रहे हैं यहाँ पे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कथन लिख दिया कि सभी लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, दूसरा कि सभी लड़कियां औरत हैं। ठीक है, अब देखो इसके अगर हम निष्कर्ष की अगर बात करें, पहला कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, लड़कियां। ठीक, दूसरा सभी लड़कियां लड़के हैं। अगला तीसरा कुछ लड़कियां लड़के नहीं हैं। ठीक है, अगला चौथा कि कुछ लड़के औरत हैं, कुछ लड़के औरत हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन भी इसके डाल दें क्या, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हो? ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन कर दे रहे हैं। पहला केवल एक, दूसरा केवल एक और या तो दूसरा या तो तीसरा केवल एक और
चौथा केवल एक और चौथा या तो दूसरा या तो तीसरा। पांचवा, सभी गलत हैं। अपने दिमाग से बनाओगे, एक दूसरे को देखो मत, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, अपना ही दिमाग यूज करना है, ना कि दूसरे का। अब आपको देखो दिया गया है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। अब बस ये बताओ कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है कि कौन सा सही है। बी वाला ऑप्शन क्या है? केवल एक और दो या तो दूसरा या तो तीसरा। अनुसरण। केवल एक या चौथा। केवल एक और चौथा, या तो दूसरा या तो तीसरा। सब डी होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्या है ना, आइदर वाले केस में हम ध्यान नहीं देते हैं जल्दबाजी में। समझ रहे बात को? देखो, अगर आप इसको करोगे, सबसे पहले क्या करो, इसके जो नंबर है वो डाल दो। बताओ लड़के में कितना जाएगा? लड़कियों में 50। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। और यहाँ कितना हो जाएगा? 50। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सिंगल सेंटेंस है, इसको सिंगल ही बनाने की कोशिश करोगे। बताओ सिंगल क्या बनेगा? कुछ लड़कियाँ लड़के हैं, नहीं दिया हुआ है। इधर से पढ़ोगे तो क्या होगा? कुछ लड़के लड़कियाँ हैं। पहला क्या हुआ? सही हुआ। ये बताओ, अब यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के, लड़कियाँ और लड़के, लड़कियाँ यहाँ पे कितना है? 50, पर यहाँ पे कितना हो जा रही है? 100। ये क्या हो गया? गलत। निगेटिव सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब बताओ, यहाँ पे लड़कियाँ लड़कियाँ मिलके कितना बना रही है? तो लड़के किससे मिलेंगे? औरत से। तो बताओ क्या हो जाएगा? कुछ लड़के औरत हैं। क्या हुआ? सही। यानी आपके पहला और चौथा तो सही सही। अब इसके आ जाते हैं, ये तो दोनों गलत है। इसमें देखते हैं कि अगर या शब्द का प्रयोग है, अगर ऑप्शन में या शब्द का प्रयोग है तो आप चेक करोगे, नहीं है तो नहीं करोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? केवल एक और या तो दूसरा या तो तीसरा। यहाँ पे मतलब केवल एक तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 और 4 करेक्ट है कि नहीं? अब देखो आइदर केस लगाओगे, ये बताओ मैंने क्या बताया है? आइदर केस के लिए मैंने क्या बताया है कि ऑल के साथ मतलब सभी के साथ। बताओ क्या आता है? कुछ नहीं। आता है कि नहीं आता है? आता है। मैंने क्या बताया है? दोनों सेंटेंस क्या होना चाहिए? गलत। गलत है। दोनों सेंटेंस क्या होना चाहिए? सेम। सेम है कि नहीं है? दोनों सेंटेंस मैंने क्या बताया है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो भी है। और ये बता सकते हो कि आल के साथ क्या आया है? कुछ आया है। अगर आल के साथ कोई नहीं आ जाता ना तो नहीं बनता। अगर यहाँ पे कुछ की जगह क्या लिखा होता? कोई नहीं, तो फिर इधर केस नहीं लगता। समझ रहे हो बात को? तो ये यानी आप क्या बोलोगे? केवल पहला और दूसरा, या तो केवल पहला और चौथा, या तो दूसरा या तो तीसरा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके करेक्ट हो जाएगा। तो नहीं लगेगा, सभी गलत नहीं है। पहला और दूसरा, पहला और चौथा। अगर आइदर नहीं लग रहा है तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता? तीसरा। भाई अगर आइदर केस नहीं यूज हो रहा तो क्या होता? केवल पहला या और चौथा। कौन सा? देखो या वाले के लिए जो जितने मैंने नियम बताया हो, नियम आपको पहले याद होना चाहिए। पहला नियम क्या है? दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। ठीक है, देखो दोनों क्या हैं? गलत है ना। इसके बाद दोनों समान होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सभी लिखा है तो यहाँ भी सभी लिखा होना चाहिए, यहाँ भी नहीं लिखा तो यहाँ भी नहीं लिखा। जो इसके शब्द हैं, मतलब यहाँ पे लड़कियाँ लड़कियाँ, लड़के लड़के, जरूरी नहीं है कि इसी के नीचे हो। लड़कियाँ यहाँ हो सकती हैं, लड़के यहाँ हो सकते हैं।
हाँ, मैच करना चाहिए दोनों को, समझ रहे हो? दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। देख लो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। और सभी के साथ क्या लगता है? आइदर में कुछ लगता है, कोई नहीं लगता। तो सभी के साथ देख लो क्या आया है? कुछ आया है। अगर यहाँ पे कुछ की जगह क्या होता? कोई, तो फिर आइदर केस नहीं लगता। कोई कहाँ पे आता है? कुछ में आता है। देख लो, आप नियम यहाँ पे लिखे हैं। हाँ, ये देखो, देखो सभी के साथ क्या आता है? कुछ नहीं। कुछ के साथ कोई नहीं, और कुछ के साथ कुछ नहीं। ये नियम अगर आपको याद है तो आपके आंसर तुरंत आसानी से बनेंगे। समझ रहे हो बात को? चलो चलो, अब इसके बाद देखो आगे। कथन। सभी ए बी है, कुछ बी सी है, और सभी सी डी है। ये हो गए आपके कथन। अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष पहले क्या दिया हुआ है? कुछ बी, कुछ सी ए है, ठीक है। दूसरा, सभी ए सी है। अगला, तीसरा, कोई सी ए नहीं है। अगला, चौथा, कुछ डी बी है, ठीक है। अगला, कि कुछ ए सी नहीं है। अब देखो, ये आपके दिए हुए हैं इतने, समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम इसके आंसर लिख देते हैं। क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। केवल पहला और या तो दूसरा या तो तीसरा। बोलना नहीं, सिर्फ अपना बनाओ। अगला, केवल पहला और चौथा या तो दूसरा या तो चौथा, नहीं या तो पांचवा, नहीं एक मिनट, या तो चौथा या तो दूसरा या तो तीसरा। अगला, केवल चौथा या तो दूसरा या तो चौथा या तो तीसरा। अगला, केवल पहला और चौथा या तो दूसरा और या तो पांचवा। बताओ, खतरनाक चीज़ है ना? सी,
क्यों, इनमें से नहीं आ रही क्या कोई? सर पहला और तीसरा भी तो अनुसरण कर रहे हैं। पहला और तीसरा भी तो अनुसरण कर रहे हैं। तीसरा अनुसरण कर रहा है। हाँ। क्वेश्चन इसीलिए तो देखो ना अच्छे से क्या है। पहला तो सही है। क्या आएगा आंसर बताओ? सी आ रहा है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, सिंगल वाले सेंटेंस आप बनाओगे। यहाँ पे देखो सभी है, सभी के लिए ये कितना है 100, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना है 50 और ये भी कितना है 50, ये कितना आ जाएगा 100 और ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आपको करना क्या है, एक बार इसको सीधा पढ़ देना है कुछ के साथ और एक बार पीछे से पढ़ देना है कुछ के साथ। तो बताओ क्या पढ़ोगे? अब यहाँ पे देखो पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर आपको दिख रहा है ना ए और बी के संबंध कहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा भाई, ए और बी कहीं है नहीं। अब ये बताओ बी और सी का संबंध आपस में बन रहा है क्या? कहीं नहीं है। डी और सी का बन रहा है क्या? नहीं है। तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अब बताओ ये बी और बी मिलके बनेगा क्या? तो जब बी बी से नहीं मिलेगा तो सी ए से भी नहीं मिलेगा, है ना। तो सी और ए जहां भी होंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। यानी ये भी क्या हो गया? गलत। और ये भी क्या हो गया? गलत। और ये भी क्या हो गया? गलत। और ये भी क्या हो गया? गलत। अब बताओ ये सी सी से मिल जा रहा है तो बी किससे मिलेगा? डी से। बी जब डी से मिलेगा तो बताओ क्या हो जाएगा? कुछ डी बी है, ये क्या हो गया? सही। मतलब चौथा हमारा सही सही है। ठीक है, अब ये बताओ आइदर केस। अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखो आपको इससे आइदर केस पता नहीं चलेगा। इससे आप आइदर केस का पता नहीं लगा सकते हो। आप आइदर केस का पता कहाँ लगाओगे? ऑप्शन में। ऑप्शन में अगर आइदर केस रखा है तो उनका देखोगे, नहीं रखा है तो कोई मतलब नहीं। फालतू वहाँ पे टाइम खराब नहीं करना है। आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे आइदर केस लग रहा है, सेम है, कौन कौन सा सेम हो रहे हैं, इसमें है ही नहीं, क्या करोगे? है कि नहीं? तो अब देखो यहाँ पे आइदर केस दिया हुआ है। आइदर केस बताओ किस में लगा है? दूसरे और तीसरे में। दूसरे और तीसरे में सब में लगा है भाई। दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, ये क्या है? दूसरा पांचवा। दिया कि नहीं? अब ये बताओ आइदर केस के लिए क्या होना चाहिए? दोनों सेंटेंस गलत होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए। ये बताओ अगर मैं दूसरे तीसरे की बात करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि सभी के साथ कभी कोई नहीं में आइदर केस आता ही नहीं। तो मतलब दूसरा तीसरा आइदर केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे ये सभी के साथ आइदर केस में क्या आता है? कुछ नहीं। दोनों सेंटेंस सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यानी या तो दूसरा या तो पांचवा। ठीक है, एक चीज और देखो यहाँ पे कुछ लगा है और कुछ के साथ क्या लगा है? कोई नहीं। ए और सी देख लो, यहाँ पे देख लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये दोनों सेम है कि नहीं है? है ना। पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में दिया होता या तो पहला या तो तीसरा तो ये भी आइदर केस में चला जाता, क्योंकि कुछ के साथ कोई नहीं आता है। समझ रहे हो? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल चौथा, या तो दूसरा या तो पांचवा। सर अगर डी ऑप्शन में पाया जाए नन ऑफ दिस लिखा हुआ तो वही ऑप्शन आएगा। इनमें से कोई नहीं। हाँ। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो निकल रहे हैं ना जिससे। नहीं जैसे सी तो रहता ही। हाँ, और डी में इनमें से कोई नहीं रहता तो क्योंकि दो बन रहे हैं ना। तो दो बन रहे हैं तो इनमें से कोई नहीं, बाकी तो निकल रहे हैं ना। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या होता है? उसमें से कुछ ना निकले। भाई आपके ये चीज़ें इसमें शो कर रही हैं। अब लास्ट में मैंने ई कर देता, यहाँ बोल देता कि इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये
अगर सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं लगती, सारी चीज़ें गलत हो जाती, तो वहाँ पे क्या लगा सकते थे? इनमें से कोई नहीं। पर यहाँ पे ये चीज़ें हमारी आ रही हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। चौथा वाला, ठीक है। वो तब बनेगा नहीं जब मतलब क्वेश्चन से बनेगा ही नहीं, मतलब कोई चीज़ आप मिला ही नहीं सकते हो। चलो आगे देखें। अब आगे देखते हैं कथन। सभी जंगल पेड़ हैं, सभी पेड़ क्या लिखे हैं? अच्छा, पत्ती है। कुछ पत्ती, लो भैया फल कर देते हैं, क्या दिक्कत है? और सभी फल क्या है? फूल है ना? फूल है। ये मैंने आपको 4 कथन दे दिया है, ठीक है। आप मुझे इसके निष्कर्ष निकाल के बताओ क्या क्या बन सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सही। एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मत करना, समझ रहे हो? अब ऐसे सीजन में जैसे आज ही मान लो पहले क्लास सर बोल दिए बंद है, फिर हमने मैसेज कर दिया क्लास होगा, तो बाकी लोग तो अच्छे मन ही मन गाली देते हुए आते होंगे। क्यों बताओ, है बात सही कि नहीं? सही से बताओ, है ना? अच्छा, एलके सर को गाली नहीं निकलती, हमको निकलता होगा। मेरे को घर में सुबह से मना कर रहा था, अभी निकलते टाइम भी मेरे को मम्मी भी बोली, चाची भी बोली, सारे लोग बोले। हाँ, तो फिर क्यों आए फिर? सर बोला मैं कैसे करूं करती भड़क के। अच्छा, तो पूरा फैमिली गाली दी होगी फिर? हैं? बताओ। अरे भाई, मतलब सुबह से हम ही गाली खाने के लिए मिलते हैं यार। मैसेज तो आप ही देते देखो, इससे हमारा कोई नुकसान और कोई अच्छा नहीं होने वाला है। जो चीज़ अच्छा बुरा होगा वो आपके साथ ही होगा। क्लास मिस होगा, क्या करोगे फिर? नहीं समझ में आएगा, ठीक है। फ़ायदा आपका ही होता है। वही चीज़ है ना, अगर जॉब लग जाएगी, पहले दिन बारिश हो गई आपकी, आपको ज्वाइन करना है, तो क्या करोगे? आप जाओगे कि घर में बैठोगे? चाहे बारिश नहीं, चाहे तूफान नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो भी तैर के जाओगे आप? तब तो और ही जाना पड़ता है, जबरदस्ती जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, पैसे का काम है। आपको जॉब मिलेगी, नहीं जाओगे आप बाहर हो जाओगे। ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा, तैयारी कर रहे हो। पढ़ाई के साथ क्या है ना, समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हो बात को? बन गए? अब पढ़ाई के साथ समझौता करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ये भी चीज़ ध्यान दे लेना।
बन गए सभी के? कितने बने हैं? 12। पहला अगर बनाओगे तो क्या आएगा? कुछ जंगल पेड़ है। अगला बताओ। कुछ पेड़ जंगल है। ठीक है, अगला बताओ। कुछ पेड़ पत्ती है ना। अगला, कुछ पत्ती क्या है? पेड़। अगला, कुछ फल क्या है? पत्ती है। अगला बताओ। कुछ फल क्या है? फूल है। अगला, कुछ फूल क्या है? फल है। देखो ये तो सिंगल सिंगल हो गया क्या? अब इसके बाद क्या करोगे? हाँ। देखो यहाँ पे पेड़ और पेड़ क्या हो रहा है? मिल रहा है ना। तो अब क्या करोगे? यहाँ पे किससे मिला दोगे? हाँ, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका? कुछ जंगल पत्ती है ना। और कुछ पत्ती क्या है? जंगल है। एक और बनेगा ना। कुछ जंगल, हाँ, सभी जंगल क्या है? पत्ती है। पत्ती है। अब देखो ये इससे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है भाई। ये 50 है, ये भी कितना है? 50 है। जब ये नहीं मिलेगा तो अभी नहीं मिलेगा। ये मिल रहा है तो ये भी क्या होगा? मिलेगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? कुछ पत्ती क्या है? फूल है। और एक बार उल्टा बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ फूल क्या है? पत्ती है। समझ रहे बात को? अब देखो इसमें सभी नहीं लग सकता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर ये पत्ती इससे मिल गया होता तो ये वाला इससे भी मिलता और ये वाला इससे भी मिलता और ये वाला इससे भी मिलता। ध्यान देते, सब आपस में एक दूसरे से मिलते। समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे देखो ये बीच में क्या ब्रेक लग गया, मतलब ये वाले ऊपर नहीं जा सकते और ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते। समझ रहे हो ना बात को? अगर यहाँ पे ये भी मिल गया होता तो सारे एक दूसरे के ऊपर नीचे जा सकते थे। ठीक है, जब 4 वाले देता है तो उसमें थोड़ा सा गौर से ध्यान देना, कहाँ पे हम मिला सकते हैं, कहाँ पे हम नहीं मिला सकते हैं। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलो अब देखो आइदर वाला समझ में आया ना क्या करना है। आइदर वाले के लिए नियम आपको याद होना चाहिए। देखो बताओ एक बार, पहला नियम क्या था? पहला क्या था? सभी क्या होना चाहिए? मतलब दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। पहला क्या कंडीशन है हमारी? गलत होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तीसरा
एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट वाला है सभी के साथ क्या आता है? कुछ नहीं, और कुछ के साथ कोई नहीं भी आता है, और कुछ नहीं भी आता है। आता है कि नहीं आता है? ये चीज़ें आपको अगर आपको बैठ रही हैं तो आप चीज़ों को बना सकते हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये क्या है ना, इतने नियम आपको आइदर के साथ। आइदर हमेशा क्या होता है ना, जो ऑप्शन में दिया हो उसको चेक कर लेना कि यहाँ पे आइदर लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, कल आपको जो रहेगा इसके जितने सारे क्वेश्चन से PDF PPT बन जाएगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद कल तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा ना। हाँ, फिर सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगा। मंडे को जो रहेगा ना, तो मंडे को आप संभावना वाले देखेंगे, जैसे संभावना वाले क्वेश्चन इसके बनते हैं। समझ रहे हो बात को? तो जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब हम संभावना वाले में जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और कन्फ्यूजन वाली चीज़ें आएंगी। वहाँ भी चीज़ों को गलत होते हुए भी हम उनको क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है ना, संभावना वही चीज़ होती है। बोलो बोलो। कथन दिया हुआ है कि सभी तारे ग्रह हैं। रुक जाओ। सभी तारे ग्रह हैं। सभी ग्रह क्या है? चंद्रमा है। कोई चंद्रमा सूर्य नहीं है। हाँ, सभी तारे सभी के साथ नहीं आता है। वो सभी नहीं मानोगे, उसको कोई नहीं मानोगे। बताओ। हाँ, कोई तारे सूर्य नहीं है। आगे, कोई चंद्रमा तारा नहीं है। और बस दो ही हैं। देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे पहले आप करोगे क्या, जैसे क्या है ना, ये अगर देखोगे तो ये आपका क्या है 100, ये कितना है 50, ये कितना है 100, ये कितना है 50, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये भी दोनों क्या कर रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। अब ये बताओ, जब आप इसके सिंगल वाले में देखो, यहाँ पे जो निष्कर्ष दिए गए हैं आपके, तो वो क्या है? नेगेटिव है। तो मतलब नेगेटिव के साथ मिले होंगे तभी नेगेटिव बना होगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव है। मतलब ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, मिलेंगे भाई। ये इससे जब मिल जाएगा तो ये सब मिल जाएंगे एक दूसरे से। देखो पहले क्या दिया, तारे और सूर्य, तारे और सूर्य। तो यहाँ से ये बताओ, आप इसको जब सीधा ये पढ़ोगे, ये वाला क्या पढ़ोगे? सभी तारे सूर्य नहीं है। सभी की जगह नहीं आता है, वहाँ पे क्या लगाते हैं हम? कोई नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? कोई तारे सूर्य नहीं है। ये क्या होगा? सही होगा। समझ रहे हो? दूसरा क्या दिया? चंद्रमा और तारा। चंद्रमा और तारा, ये देखो, ये चंद्रमा और तारा की अगर जब बात करोगे तो यानी चंद्रमा और तारा, ये क्या है आपका? पॉजिटिव है। ये क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएगा? पॉजिटिव बनाएगा। नेगेटिव बना ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो जैसे यहाँ पे आप बोल रहे हो कि सभी रखा है, तो ठीक है, वो देखो कोई के लिए भी 100 होता है और सभी के लिए भी 100 होता है। तो यानी हमेशा जो नहीं शब्द आता है वो किसके साथ आता है? कोई के साथ आता है, सभी के साथ नहीं, कभी नहीं आता है। ठीक है, तो वो हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। तो आपका ये क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत। ठीक है, चलो इसके बाद आगे हम कल देखेंगे। और जितने लोग आज आए हो वही लोग कल